हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम भारत के बहुत ही ब्रिलियंट खिलाड़ी जो फ्यूचर में भारत का बहुत नाम रोशन करने वाली हैं, साहिथी वार्ष्णेय। उनकी एक गेम की है जो उन्होंने हंगरी बुडापेस्ट में खेली थी। इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी है जर्मनी के अर्नेम बॉसी। और इस गेम के दौरान साहिथी की रेटिंग थी 2141, वहीं अरमीन की रेटिंग है 2191। तो चलिए शुरू करते हैं हम सीधा इस गेम को। और बहुत ही ब्रिलियंट गेम है, डबल रूक सेक्रीफाइस। यहाँ E4 के साथ शाहिद ने शुरू किया। C5 सिसिलियन डिफेंस, यहाँ अर्निम ने खेला, सॉरी। नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, तो नाइट C3, वाइट मूव्स, देन G6 सिसिलियन ड्रैगन, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप G7, देन बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। नाइट C2, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन रुक अटैक गोज टू D1, नाइट G4, बिशप डार्क स्क्वायर बिशप इनफैक्ट पर अटैक है। दो नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, देन बिशप आया D4 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज ऑफर है लेकिन क्वीन C7 पहले यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया। वैसे आई थिंक यहाँ ई पॉन भी आगे पुश किया जा सकता था ब्लैक के द्वारा, लेकिन उससे पहले व्हाइट का मूव था। साइथ ने अपने एच पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस नाइट को भगाने की कोशिश की। तो नाइट वापस गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, तो बिशप आया E6 स्क्वायर पर, F5, और वापस उसी बिशप पर अटैक। आई थिंक यहाँ पर साइथी अपने पॉन्स का पूरा एडवांटेज ले रही हैं। बिशप को वापस हटाना ही होगा। बिशप गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, बिशप B7, देन बिशप C4। यहाँ व्हाइट का मूव आया। ब्लैक ने बड़ी स्मार्टली चली अपने लाइट स्क्वायर बिशप की डायरेक्शन को तो चेंज किया है, पर जो ब्लैक के लिए मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है वो यहाँ इन दो बिशप पेयर की वजह से नजर आ रही है जो साथ साथ खड़े हैं और बहुत ही शानदार, जिन्होंने डायगनल कवर की हुई है। खैर, इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए जो बेस्ट मूव रिकमेंडेड है वो किंग को मूव करना है H8 स्क्वायर पर। यहाँ मैं इस पॉइंट पर इस बात को क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आगे का इस गेम को देखा है। यहाँ पर ब्लैक ने किया C5, बिशप डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक बनाया, बिशप टेक्स F6 हुआ, बिशप टेक्स F6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया F टेक्स G6। अगर ब्लैक को थोड़ा भी अंदाजा होता कि किस तरह की ये गेम रहने वाली है तो डेफिनेटली वो यहाँ बिशप D4 चेक की ऑप्शन को ऑप्ट करते। पहले एक चेक देते और फिर उसके बाद किंग मूव होता, और फिर इसके बाद यहाँ इस G6 स्क्वायर पर पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाता H टेक्स G6 के रूप में। लेकिन यहाँ हुआ था डायरेक्टली H टेक्स G6, और ऐसा करने के बाद यहाँ साहिथी को एक बहुत ही गजब की गेम खेलने का मौका मिला। और इस मूव को ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ साहिथी ने किया रूक टेक्स F6, उनका पहला रूक सेक्रीफाइस है। जैसे हमने शुरू में कहा था, डबल रूक सेक्रीफाइस गेम है ये। ई टेक्स F6, देन क्वीन गई H6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ ये बिशप, जब भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ब्लैक को अपने किंग को मूव कर लेना चाहिए था, वो मैं यहाँ इसी वजह से कह रहा था। क्या अब कोई तरीका है इस जी पॉन को बचाने का ब्लैक के पास? आई डोंट थिंक कोई भी तरीका होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं कि जी पॉन भी आगे पुश किया भी जाएगा तो उसके बाद F6 पॉन जाता है, और इनफैक्ट यहाँ चेक्स के बाद बहुत हॉरिबल कंडीशन होने वाली होगी ब्लैक की। तो ब्लैक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक आखिर करे तो करे क्या? आई थिंक ब्लैक के लिए एक ही सॉल्यूशन था यहाँ पर अपने इस डी पॉन को आगे पुश करने का। किसी भी तरह से इस बिशप की डायगोनल को क्लोज किया जाए या बिशप को ट्रेड ऑफ किया जाए, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल सके यहाँ पर ब्लैक को, अर्निम को, इस गेम को आगे बढ़ाने में। लेकिन यहाँ पर खेला गया क्वीन E7, और क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने की वजह से ब्लैक की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ ब्लैक के किंग के लिए कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं होगा। खासकर मैं अगर कहूँ E7 स्क्वायर के रूप में, क्योंकि वहां क्वीन ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है क्वीन ने वो स्क्वायर। खैर, क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग को मूव होना होगा H8 स्क्वायर पर, क्वीन H6 चेक, किंग वापस G8 स्क्वायर पर आया। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ साइथी वार्ष्णेय का लास्ट मूव क्या हो सकता है। यहाँ उन्होंने किया रुक D5। जैसे मैंने कहा कि डबल रुक सेक्रीफाइस गेम है, और यहाँ इस मूव के बाद अर्निम बॉसी ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन क्या है आप यहाँ देखिए कि थ्रेट किस तरह की आ रही है। थ्रेट आ रही है कि अगले मूव में रुक यहाँ इस H5 स्क्वायर पर जाएगा और उससे आगे जाकर चेक होगी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने की वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई है।
अगर क्वीन E7 स्क्वायर पर ना होती तो माइट बी, नहीं फिर भी कोई फायदा नहीं होता। चलिए इस गेम को थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली ब्लैक के पास एटलीस्ट बिशप टेक्स D5 के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट टेक्स D5 होगा, और नाइट टेक्स D5 होने के बाद क्वीन पर अटैक बनेगा। अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम होगी क्वीन बची जाए या इस F6 पॉन को इट मीन्स चेकमेट बची जाए। चलिए इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। क्वीन E6 जैसा कोई मूव अगर ब्लैक ने कंसीडर भी किया, देन नाइट टेक्स F6 चेक। और इस गेम को थोड़ा अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। चलिए मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। तो क्या कोई और सॉल्यूशन है यहाँ एग्जैक्टली रुक के सेक्रीफाइस के बाद? क्या F1 आगे पुश हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रुक टेक्स F5 डायरेक्टली अगले मूव में एक और चेकमेट की थ्रेट। F1 आगे पुश हो नहीं सकता, बिशप ने यहाँ से पिन किया हुआ है। फ्रेंड्स वाकई में इस रुक D5 मूव को ढूंढना बहुत स्किलफुल काम था शाहिदी का। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी गेम थी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को शाहिदी वार्षिनी की ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।